सोलर पीवी मॉड्यूल्स बनाने वाली वारी एनर्जी लिमिटेड का 4,321.44 करोड़ रुपए का आईपीओ 21 अक्टूबर को खुल रहा है। इसमें 23 अक्टूबर तक पैसे लगाए जा सकेंगे। एंकर निवेशक 18 अक्टूबर को बोली लगा सकेंगे। आईपीओ क्लोज होने के बाद बीएसई एनएसई पर 28 अक्टूबर को शेयरों की लिस्टिंग पर अच्छा मुनाफा होने का अनुमान है। InvestorGain.com के मुताबिक ग्रे मार्केट में वारी एनर्जी के शेयर आईपीओ के अपर प्राइस ब्रांड 1,503 रुपए के ऊपर 1,310 रुपए या 87.16% के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। इस बेसिस पर शेयरों की लिस्टिंग 2,813 रुपए के भाव पर हो सकती है। ग्रे मार्केट एक अनऑथराइज्ड मार्केट है जहां किसी कंपनी के शेयर उसकी लिस्टिंग तक ट्रेड करते हैं। वारे एनर्जी आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 1,427 से 1,503 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। लॉट साइज 9 शेयर रखा गया है। आईपीओ क्लोज होने के बाद अलॉटमेंट 24 अक्टूबर को फाइनल हो सकता है। वारी एनर्जी के आईपीओ में 3,600 करोड़ रुपए के 2.4 करोड़ नए शेयर जारी होंगे। साथ ही 721.44 करोड़ रुपए के 48 लाख शेयरों का ऑफर फॉर सेल होगा। कंपनी के प्रमोटर हितेश चिमनलाल दोशी, वीरेन चिमनलाल दोशी, पंकज चिमनलाल दोशी और वारी सस्टेनेबल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड है। आईपीओ में 50% हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए, 35% हिस्सा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए और 15% हिस्सा नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व है। वारे एनर्जीज आईपीओ में नए शेयरों को जारी कर हासिल होने वाले पैसों का इस्तेमाल कंपनी ओडिशा में 6 गीगावाट इनगॉट वेफर सोलर सेल और सोलर पीवी मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने की लागत की आंशिक तौर पर फाइनेंसिंग और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए करेगी। वारे एनर्जीज के पास सोलर पीवी मॉड्यूल्स की एक बड़ी ऑर्डर बुक है जिसमें घरेलू और निर्यात ऑर्डर के लिए 16.66 गीगावाट फ्रेंचाइजी ऑर्डर और अमेरिका में स्थित इसकी सहायक कंपनी वारी सोलर अमेरिका इंक के लिए 3.75 गीगावाट के ऑर्डर शामिल हैं। SBI सिक्योरिटीज के एनालिस्ट ने कंपनी के लिए निर्यात जोखिम पर रोशनी डाली है क्योंकि इसने वित्त वर्ष 2024 में निर्यात बिक्री से अपने रेवेन्यू को लगभग 58% हासिल किया। यूएस प्रमुख निर्यात बाजार के रूप में सामने आया। SBI सिक्योरिटीज ने अपने रिसर्च नोट में कहा कि अमेरिकी बाजार से मांग में कोई भी मंदी कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। इसके अलावा एक्सचेंज रेट्स में कोई भी उतार चढ़ाव कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा कंपनी अपनी कच्चे माल की जरूरतों को एक बड़ा हिस्सा खासतौर पर सोलर सेल चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया के दूसरे देशों से आयात करती है। हालांकि कंपनी के सीईओ अमित ने मनी कंट्रोल को बताया कि वारी एनर्जीज बैकवर्ड इंटीग्रेशन उपायों के जरिए आयात पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रही है। रिसर्च नोट में कहा गया है कि चीन और दूसरे देशों से आयात पर कोई भी प्रतिबंध साथ ही आयात शुल्कों में बढ़ोतरी से कारोबार के मार्जिन पर काफी असर पड़ सकता है। मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल ने वारी एनर्जीज आईपीओ को सब्सक्राइब रेटिंग दी है। किया चौकसी फर्म ने निवेशकों को इस इशू को सब्सक्राइब करने की सलाह दी है। वित्त वर्ष 2023 से 24 में वारी एनर्जीज का रेवेन्यू 70% बढ़कर 11,632.76 करोड़ रुपए हो गया। एक साल पहले ये 6,860.36 करोड़ रुपए था। शुद्ध मुनाफा 155 की वृद्धि के साथ 1,274.38 करोड़ रुपए हो गया, जो वित्त वर्ष 2023 में 500.28 करोड़ रुपए था। अप्रैल जून 2024 तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 3,496.41 करोड़ रुपए और शुद्ध मुनाफा 401.13 करोड़ रुपए दर्ज किया गया।